ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे हो आपके जीवन में जब आप अपने आप से जुड़ो। जिंदगी भर हम बाहर के लोग, बाहर की कहानियां, जो भी लाइफ में चल रहा है, ज्यादातर ऊर्जा हम उसी को देते हैं। तो जो ऊर्जा है वो एक, अगर आप वैज्ञानिक रूप से देखो तो जहां आप सोचते हो, जिस तरफ भी आप सोचते हो, आपकी ऊर्जा का प्रवाह उस तरफ चल पड़ता है। तो आप अपने आप से पूछो, अपने आप को अगर आप नोटिस करो कि ज्यादातर आपकी ऊर्जा का प्रवाह भीतर की ओर चलता है, भीतर की ओर मुड़ा रहता है, या बाहर की ओर मुड़ा रहता है, जो आपकी ऊर्जा का प्रवाह है, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर जो हमारी ऊर्जा का प्रवाह है वो बाहर की तरफ है। हम बाहर के लोगों से, बाहर की चीजों से, टेक्नोलॉजी से, फोन से, मोबाइल से, न्यूज से, है ना, लाइफ में आपकी जो भी कहानी चल रही है उसमें ही आप घुसे हुए हो, उसी में ही आप निरंतर जुड़े हुए हो। तो एसपी जो है स्व शक्तिकरण कार्यक्रम, वो आपको बार बार आके याद दिलाता है कि आपको अपने अंदर, अपने आप से भी जुड़ना है। ऐसा नहीं हो कि जिंदगी भर दूसरों से मुलाकात होती रहे और खुद से खुद की बात कभी ना हो पाए। आपके अंदर जो एक आत्मा है, आपके अंदर जो एक शांति है, वो आपकी ऊर्जा का सोर्स है। जैसे आप अपने मोबाइल को भी चार्ज करते हो, अगर आप मोबाइल को चार्ज ना करो, निरंतर काम लेते रहो मोबाइल से, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, उसको चार्जिंग पॉइंट पर लगाना ही होगा। तो ऐसे ही आपके लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से जुड़े। तो आज क्योंकि शांति दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, तो थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो शांति को जानने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अशांति क्या है आपके जीवन में। आपके जीवन में वो कौन सी चीजें हैं इस वक्त जो अशांति पैदा कर रही हैं। लिख लीजिए फटाफट, मुझे बताना नहीं है, किसी को भी आपने बताना नहीं है, लिख लीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को नोटिस करें, देखें गौर से कि इस वक्त मेरे जीवन में वो कौन सी चीजें हैं जो अशांति पैदा कर रही है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि अशांति क्या है, तो आपको कैसे पता लगेगा शांति क्या है? फिर तो बस एक शब्द ही रह जाएगा। तो फटाफट लिख लीजिए कि ये जो चीजें हैं, ये इस वक्त मेरे जीवन में अशांति पैदा कर रही है। अशांति का मतलब मुसीबत, प्रॉब्लम, दिक्कत, तनाव, ये पैदा कर रही है। तो हो सकता है कोई 4 ऐसी चीजें हो सकता है कोई ऐसी एक ही चीज हो सकता है ऐसी 10 चीजें हो, राइट। पर उनको जैसे आप देखते हो तो उनसे अलग हो जाते हो। जब आप दृष्टा बनते हो, देखने वाला बनते हो, दर्शक बनते हो, तो उनसे आप की दूरी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा लिख लीजिए, देख लीजिए कि इन चीजों की वजह से मेरे जीवन में अशांति पैदा हो रही है। अब आप ये भी सोचिए कि वो जो चीजें हैं, क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या उन्हें सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए, क्या आप कुछ कर सकते हैं? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो भी लिख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं उन चीजों को सॉल्व करने के लिए। लिखना जरूरी है। जब आप लिखते हो तो आप कर्मा की ऊर्जा पैदा करते हो और फिर उसका प्रभाव आना निश्चित होता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ लिख लीजिए। क्या जो चीजें आपके जीवन में अशांति पैदा कर रही है उनके लिए आप कुछ कर सकते हो? अगर हाँ तो लिख लो कि मैं ये कर सकता हूँ, इसे सुलझाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ। राइट। अब जो आपने चीजें लिखी है कि आप ये करोगे, क्या आपको उन चीजों पर पूरा भरोसा है? उदाहरण के लिए मान लो किसी के पास पैसा सेव नहीं होता, ये उसके जीवन में अशांति पैदा कर रहा है। अब उन्होंने लिखा कि इसको सुलझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं और ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ अपने खर्चों पर, अपनी इनकम के तरीकों पर। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे? आपने कोई तरीका लिख लिया। अब क्या उस तरीके पर आपका विश्वास है? तो वो भी लिख लीजिए। ये मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपके मन में एक स्पष्टता आए, ताकि एक क्लैरिटी आए आपके माइंड में। हमारे मन में अशांति क्या पैदा करता है? हमारे विचार, हमारे थॉट्स।
हमारे मन में जो शोर मचा कर रखते हैं वो हमारे विचार हैं। तो जीवन में हर तरह की परिस्थिति आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, हर तरह की आती है, मगर जो आपके विचारों का शोर है वो सबसे ज्यादा अशांति पैदा करता है। हर एक समस्या का समाधान होता है। लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रकृति, ईश्वर ने हमें देकर रखा है। हम उसे देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन में शोर मचा हुआ है, विचारों का, यादों का, धारणाओं का, पुराने जख्मों का, पुराने दर्दों का, धोखों का। बहुत सारी चीजें हम जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी बोझ की तरह मन में पड़ी रहती है और वो हमारे जीवन में हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह शोर मचा कर रखती है माइंड में। इस प्रकृति का एक नियम है, जैसे आप कई नियम पढ़ते हो ना सशक्तिकरण कार्यक्रम में, तो एक नियम ये भी है कि हर चीज का एक समाधान होता है। एक नहीं, हजारों समाधान, अनगिनत समाधान होते हैं किसी भी चीज के, अनगिनत। इस जीवन में, इस प्रकृति में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन है, एक नहीं, अनगिनत है, अनगिनत। पर हम उन सॉल्यूशन तक, उन समाधानों तक पहुंच क्यों नहीं पाते? अपने मानसिक शोर की वजह से। मानसिक शोर जो मन में मचा रहता है हर वक्त, विचारों का शोर जो हमारी ऊर्जा को खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और जिस ऊर्जा को हमने समाधान पर लगाना था वो विचारों में लग जाती है। राइट। तो जितने आपके अंदर शोर कम होगा विचारों का, उतनी जल्दी समाधान आपको दिखेगा। वरना आपको क्या मिल जाएगा? एक बार फिर से रोने का बहाना, एक बार फिर से परेशान होने का बहाना मिल जाता है हमें, क्योंकि हमारे मन को आदत पड़ी रहती है परेशान होने की। जन्मों जन्मों की आदत, कोई नई आदत नहीं है हमारी परेशान होने की। जन्मों जन्मांतरों की आदतें पड़ी होती है हमें। तो हमें कहीं ना कहीं मजा आता है दुखी होने में। पर जब आप ध्यान में उतरते हो तो वो शोर जो है, पुरानी आदतों का शोर, वो धीरे धीरे मिनिमाइज होने लगता है। धीरे धीरे वो हमारे अंदर से मुक्त होने लगता है। इसीलिए बार बार आप यहाँ पृथ्वी पर जो है टीचर्स आते हैं, संत आते हैं, बार बार अनंत काल से आते हैं और हमें उठाते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई अभी भी जाग जाओ, ध्यान करो, ध्यान में उतरो, अंदर की शांति ढूंढो। फिर भी हम नहीं जागते, हम अपनी नींद में सोते रहते हैं, उस शोर में खोए रहते हैं जो मन में मचा हुआ है ना। हमें लगता है कि बस यहीं से सफलता मिलेगी। कल मैं किसी से बात कर रही थी, किसी ने मुझे फोन किया, एक लड़की जो आईएएस की तैयारी कर रही है। आईएएस जो हमारे सिविल सर्विसेज की होती है ना परीक्षाएं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कई सालों से, तो वो फेल हो रही थी बार बार, उसमें हो नहीं पा रहा था। तो किसी ने कहा कि भाई रोमश्री से बात करो, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी हो पाऊंगी इसमें सफल? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं हो सकते होगे, अगर आप मेहनत करोगे, इस पर ही ध्यान रखोगे तो आप जरूर सफल होगे। तो उसने मुझसे बड़ी अच्छी बात पूछी है। उसने कहा कि सफलता की क्या परिभाषा है? आप कह रहे हो मैं सफल हो जाऊंगी, क्या परिभाषा है सफलता की? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसका सवाल। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा। मुझे लगा आप बोलोगे, आप खुश हो जाओगे, आप फोन काट दोगे कि हाँ ठीक है, मैम ने बोल दिया तो ठीक है, चलो मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ, मैं पास हो जाऊंगी एक ना एक दिन, मेहनत करूंगी तो फेल तो नहीं होंगी। बट उसने मुझसे पूछा कि मैडम सफलता की परिभाषा क्या है? कैसे पता लगेगा कोई सफल है? अगर मैंने परीक्षा पास कर ली, मैं ऑफिसर भी बन गई, तो क्या वो सफल होना होगा? मैं अंदर से बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत दुखी रहती हूँ, तो क्या ये भी ठीक हो जाएगा? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर सारा कुछ मिल गया, जीवन में हासिल कर लिया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, तो वो सफलता है। हालांकि वो अधूरी सफलता है अगर आपके अंदर शांति नहीं है। अगर आप अंदर से दुखी हो, लोग पागल हो जाते हैं।
चाहे कितना ही पैसा हो। मैंने बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है जो कई कई महीनों से सोए नहीं है, कई महीनों से नहीं सोए हैं। उनको पता ही नहीं नींद क्या होती है, इतने परेशान है कि जब तक दवाई ना खाएं सो नहीं सकते। राइट? तो सफलता की क्या परिभाषा है आपके लिए? ये जीवन में कभी ना कभी अपने आप से पूछो, मेरे लिए सफलता क्या है? राइट? जो व्यक्ति अंदर से शांत है, जिसके मन में विचारों का शोर जीरो है या कम है, वही सफल है। उसी के पीछे सांसारिक सफलता भी उसी के पीछे भागती है। अगर आप परेशान हो तो ईश्वर आपके पीछे सांसारिक सफलता भी क्यों भेजेगा? वो कहेगा ये तो वैसे भी परेशान रहता है, इसने आगे भी परेशान ही रहना है। तो सफलता का सबसे बड़ा जो चुंबक है, मैग्नेट है, वो है आंतरिक शांति और आंतरिक आनंद। अगर आप अंदर से सुखी हो, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो भी अंदर से आप शांत हो, अपने काम पर लगे हुए हो, तो आपसे बड़ा सफल व्यक्ति कोई नहीं है। पर अगर आपके पास दुनिया भर की दौलत भरी पड़ी है और अंदर से आप जो है शोर से इतने भरे हुए हो कि आपके पास एक पल आराम नहीं है, तो फिर वो सफलता किसी काम की नहीं है। दोनों ही चीजें जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो सिर्फ शांत हो जाओ, आंखें बंद करके ध्यान करते रहो और घर में खाने को भी नहीं है कुछ भी, ऐसा भी मत करना। दोनों ही चीजें जरूरी है। इस संसार का ये जो सबसे अमीर, सबसे समृद्ध ऊर्जा है, वो है ईश्वर। ईश्वर इस संसार की सबसे समृद्ध, इसके पास सारी समृद्धि है, वो कौन है? वो है ईश्वर। तो ईश्वर नहीं चाहेगा आपके पास भी हो, ईश्वर बिल्कुल चाहेगा आपके पास भी हो, और हर चीज आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में हो, चाहे वो शांति हो, चाहे आनंद हो, सब कुछ जरूरी है आपके लिए। तो अंदर से जुड़े रहोगे तो बाहर की चीजें आपकी तरफ खिंची चली आएंगी। तो अभी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। तो शुरुआत में मैंने कहा था आपको कि मेडिटेशन करना जरूरी है। दिन में चाहे आप 5 मिनट के लिए बैठो, पर अंदर से जुड़े रहो, अपने अंतरात्मा को पहचानना शुरू करो, बहुत जरूरी है। पर जब आप ग्रुप में मेडिटेशन करते हो तो हमें एक दूसरे की ऊर्जा सहयोग करती है। खासकर जब आप अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ मेडिटेशन करते हो तो उनकी ऊर्जा सहयोग करती है आपको कि आप और गहराई में उतर सको। अगर मैं अकेले बैठकर अपने कमरे में ध्यान करूं तो भी बहुत अच्छा ध्यान होगा, पर अगर वही ध्यान मैं अपने टीचर के साथ, जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, उनके साथ बैठकर करूं, या उस व्यक्ति के साथ बैठकर करूं जिसका बहुत अच्छा अनुभव रहा है ध्यान करने का, तो फिर उनकी ऊर्जा भी मुझे सहयोग करेगी। इसीलिए आपको कहते हैं कि जब भी हम एनी टाइम मेडिटेशन कराएं, जरूर आए आप, उससे आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें सहयोग मिलता है। ठीक है? तो सिर्फ हाँ, एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि लोग ध्यान के बारे में बात तो बहुत करना जानते हैं, मगर सचमुच ध्यान करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आप जो है सिर्फ बातों में ना रह जाएं, करें भी, इस चीज का संकल्प लें कि आप करेंगे भी। रोज 5 मिनट 10 मिनट जरूरी है। कुछ और करो ना करो, बस 5 मिनट के लिए अगर आप सांस पर ध्यान दे दो कि कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, आंख बंद करके, वही ध्यान है। उसी से पूरा जीवन आपका शांतिमय और समृद्ध होने लगेगा। उसी से सारी सफलताएं खिंच कर आने लगेंगी। इतनी जब शांति आ जाएगी अंदर, तो आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपकी प्लानिंग, उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी, दिखने लगेगी। अच्छे लोग, अच्छी चीजें, समृद्धि आपकी तरफ खींचने लगेगी। तनावपूर्ण व्यक्ति जो है वो अपने बिजनेस को भी तनावपूर्ण कर देता है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। जितना तनाव में रहोगे, धन दौलत भी दूर भागना शुरू कर देगा। वो कहेगा इसके पास क्या जाना है, इसने तो मेरा इस्तेमाल भी तनाव पैदा करने में ही करना है। ये प्रकृति के नियम है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये प्रकृति के नियम है और नियमों से बंधी हुई है प्रकृति। चलिए तो ध्यान करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए।